Good morning, student. So your next lesson जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा, द रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म 10 chapter 10. I am going to start this. One day Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक दिन बूझो जो है एक लड़की का नाम है, वॉज ईगरली वेटिंग टू मीट, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का वेट करती है, बहुत शिद्दत से इंतज़ार करती है. हु वेयर कमिंग टू द टाउन आफ्टर ए ईयर, जो टाउन से मतलब कि एक साल के या मतलब एक साल नहीं मतलब सालों के बाद आते हैं. ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप. मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम वो रहता है. वो जो लड़का है, लड़की नहीं है, बहुत ज़्यादा एकदम जल्दी रहती है उसको, और वो बस स्टॉप पे जाता है. ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स, और वो मतलब दौड़ दौड़ के जाता है और बस स्टॉप पे जाकर रुक जाता है इन अ फ्यू मिनट्स. ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली. हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट. मतलब इतना दौड़ दौड़ के जाता है कि उसको हाफा बोलते हैं, ब्रीथिंग हाफा आने लगता है. तो वो जब बस स्टॉप पे जाता है तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स पूछते हैं तुम्हें इतनी तेज़ तेज़ क्यों, तुम मतलब सांस ले रहे हो इतनी तेज़ तेज़. बूजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे. मुझे बताता है कि वो मतलब दौड़ते दौड़ते पूरे रास्ते आया है. टोल्ड हर दैट द कमिंग केम रनिंग ऑल द वे बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड. मतलब फिर इसके बाद जब वो बताता है कि हम मतलब दौड़ते दौड़ते आए हैं तो हमको दौड़ दौड़ते आए हैं तो हाफा मतलब आने लगा है. तो फिर वो खुद ही सोचने लगता है कि मतलब ऐसा क्यों. बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड. ही वॉन्डर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर. मतलब फिर ये सोचता है कि क्यों मतलब इंसान दौड़ता है तो मतलब जब दौड़ता है तो उसकी जो ब्रीथिंग है वो फास्ट हो जाती है, हैवी हो जाती है. The answer to Bujo's question lies in understanding why we breathe. Breathing is a part of respiration. Let us learn about respiration. मतलब फिर उसके दिमाग में ये चीज़ एकदम बैठ जाती है कि हमको मतलब उसको जानना होता है कि ब्रीथिंग क्यों हम दौड़ते हैं या कुछ काम करते हैं या कुछ भी मतलब ऐसा भारी उठाते हैं तो मतलब ब्रीथिंग जो है वो एकदम तेज़ क्यों हो जाती है. वाई डू वी रेस्पायर. फिर अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मतलब क्यों हम रिस्पायर करते हैं, मतलब कि सांस लेते हैं मतलब कि अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, फिर आउट बाहर निकालते हैं. इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल. इन चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म जो मतलब कि एक इंसान होता है या कोई भी मतलब कि ऐसे पर्सन है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स जो होता है उसको सेल बोलते हैं, उससे बना हुआ है. अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सेल की डिफिनेशन क्या है. अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ. तो हम कहाँ थे. A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, मतलब जो सिंगल मतलब सेल होती है, हर सेल में जो है कुछ ना कुछ उसका फंक्शन होता है, मतलब कुछ ना कुछ काम करती है, जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी. मतलब कि ऐसे मतलब कि फंक्शन को करने के लिए सेल जो है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है. एनर्जी मतलब जिस चीज़ से काम करते हैं लोग, ताकत, एनर्जी. इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर्स एनर्जी. बल्कि जब हम खाते हैं, सोते हैं, रीड करते हैं, वी रिक्वायर मतलब कि सबके लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है. बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम. मतलब कि फिर पूछ रहा क्वेश्चन कि लेकिन कहाँ से ये एनर्जी आती है, कहाँ से मिलती है. कैन यू से वाई योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली. क्या आप बता सकते हैं कि मतलब कि आपके पेरेंट्स रोज़ क्यों मतलब कि आपसे कहते हैं कि खाना खा लीजिए, मतलब कि फिर नाश्ता कर लीजिए, क्यों. ज़रूरी है तभी कहते हैं, नहीं ज़रूरी होता तो कभी कहते ही नहीं. द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जो हम फूड खाना खाते हैं, फिर मतलब कि खाना जो खाते हैं किस लिए खाते हैं, ताकि मतलब हम खा लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें से एनर्जी निकलती है, उस खाने से एनर्जी निकलती है जो हम लोग को मतलब ताकत देती है. विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू ईट टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनर्जी, उनको कहाँ से एनर्जी मिलती है, फूड से मिलती है. सभी लोग फूड खाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब फूड खाते हैं और सबको एनर्जी उसी से मिलती है. ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर. लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो वो हम सांस मतलब कहाँ रहते हैं, एयर रहेगी तभी तो सांस लेंगे. यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन.
आप जानते हैं कि एयर जो है वो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पाई जाती है, वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हम जो हम अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन रिच रहती है एयर के अंदर, लेकिन जो हम एयर बाहर निकालते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। द एयर वी ब्रीथ इज इन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। जो हम एयर अंदर अपने मतलब लेते हैं, इट ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द, मतलब पूरे बॉडी में एयर जो हम लेते हैं, ऑक्सीजन रहती है साथ में, तो वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है सेल। और जो छोटे छोटे सेल होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं छोटे छोटे, जिससे बना होता है ऑर्गेनिज्म, तो उन सब में जाती है। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और फिर सेल में जो ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन होती है वो हम लोग के सेल में आती है, फिर सेल में जो है वो सेल में जो फूड रहता है उसको ब्रेक डाउन कर देती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, मतलब कि इस प्रोसेस को जो, मतलब कि फूड को ब्रेक डाउन करती है सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और फिर जो उसमें से रिलीज एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब कि सेल के अंदर जो ब्रेक डाउन होता है उसको बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन। एक तो रेस्पिरेशन होता है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब वो होता है कि जो हम लोग की बॉडी में सेल होता है उसके अंदर जब हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है एयर में, वो सेल के अंदर जाती है और खाना को मतलब तोड़ देती है, ब्रेक डाउन करती है। और ब्रेक डाउन जब होता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जो रिलीज होती है उसी से हम ताकत मिलती है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ एन ऑल ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सारे जितने ऑर्गेनिज्म होता है सबके सेल में ही होता है, इसीलिए उसका नाम सेलुलर रेस्पिरेशन पड़ा। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। सेल के अंदर जो फूड होता है ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, मतलब टूट जाता है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और फिर किसमें वो होता है, डिवाइड होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स व्हेन द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स, जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का मतलब खाने का, विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, जब उसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है, मतलब कि ऑक्सीजन भी साथ में रहता है, ऑक्सीजन के ही बिना पे, मतलब कि जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एनारोबिक किसको बोलते हैं? फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोक डाउन विदाउट यूजिंग, जब फूड जो है ब्रेक डाउन होता है लेकिन ऑक्सीजन के, मतलब विदाउट ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती प्रेजेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, और जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है। तो देखिए यहाँ पे एक वो दिया, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, प्लस वाटर निकलता है, प्लस एनर्जी निकलती है। जब खाना टूटता है, ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर, तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलती है और एनर्जी निकलता है। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आप लोग को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। मतलब कि ईस्ट जो होता है ऑर्गेनिज्म होता है जो पानी में पाया जाता है, किसी भी मतलब की चीज़ में जो भुकड़ी लग जाती है, इज दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ, वो मतलब कि सर्वाइव कहाँ करता है? एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे एयर नहीं पहुँच पाती। जब मतलब ऐसे देखिए कोई डिब्बा रखा रहता है, धुल के रखा होता है अगर, तो अगर उसको बंद करके आप बहुत दिन से रख देते हैं, या उसमें कोई चीज़ है रखी हुई, उसमें एयर बहुत टाइट दम बंद है, अगर उसमें एयर नहीं पहुँच पाती तो उसमें बुकड़ी लग जाती है ना। तो एयर ईस्ट जो है वो बुकड़ी वो ऐसी ही जगह लगती है जहाँ पे एयर नहीं पहुँच पाती एकदम। तो आपको समझ में आ गया होगा। दे आर कॉल्ड एनारोब्स, उसको क्या बोलते हैं? एनारोब्स बोलते हैं उन चीज़ों को। दे गेट एनर्जी थ्रो एनरोबिक रेस्पिरेशन, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनरोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू अल्कोहल, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि वो किसमें ब्रेक डाउन होता है? कौन कौन सी चीज़ उसमें से निकलती है? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो कौन कौन सी चीज़ निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंस है और वहाँ पे मतलब कि ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकलेंगी? वहाँ पे निकलेंगी अल्कोहल निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और एनर्जी निकलेगी। अल्कोहल निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और एनर्जी निकलेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? इसको, ये चीज़ को अच्छे से आप पढ़िएगा, एरोबिक और एनारोबिक को क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। और नहीं अगर समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप हेजिटेट मत किया करें, पूछ लिया करें, हम आपको दोबारा समझा देंगे, नहीं आएगा तो थर्ड टाइम समझा देंगे, लेकिन समझा देंगे, बस आपको आना चाहिए। यीस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यीस्ट जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो उसमें सिर्फ एक सेल होती हैं। दे रिस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल,
मतलब कि इसमें जो है ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं पाती है, तो विदाउट ऑक्सीजन क्या निकलेगा उसमें से, रेस्पायर होगा तो अल्कोहल निकलेगा। दे आर देयरफॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर, और इसीलिए ईस्ट का काम, ईस्ट यूज़ कहाँ करते हैं, वाइन और बियर बनाने में यूज़ करते हैं। अल्कोहल तो वाइन अल्कोहल ही होता है ना, अल्कोहल वाइन बियर यही सब होता है, तो ईस्ट को यूज़ करते हैं अल्कोहल बनाने में। बहुत मदद करता है। आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनरोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। हम लोग की मसल जो है, मसल सेल जो होती है, कैन ऑल्सो रिस्पायर एनरोबिकली, मतलब कि वो भी जो एनरोबिकली ही रिस्पायर करते हैं, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ समय के लिए। व्हेन देयर इज अ टेम्पोररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, अगर वहाँ पे मतलब कि कुछ टाइम के लिए, ऐसे कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है मसल्स की सेल में ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, कब नहीं पहुँच पाती है, जब बहुत आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, बहुत फास्ट रनिंग हो जाती है, साइकिलिंग और वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स, और हैवी वेट लिफ्टिंग, मतलब ऐसा कुछ आप बहुत ज़्यादा, मतलब कि अपने बॉडी को बहुत एक्सरसाइज करवा लेंगे, या फिर वॉकिंग कर लेंगे, रनिंग कर लेंगे, ज़्यादा अगर कर लेंगे तो तो वहाँ पे द डिमांड ऑफ एनर्जी इज़ हाई, वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन तो पहुँच नहीं पाती है, तो इसलिए बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, देन एनरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस, तब वहाँ पे एनरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। एनरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए बोलते हैं जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, तो उसको एनरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। टेक प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड। देखिए ग्लूकोज मसल्स में अगर आप ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या रिलीज़ करेगा, अगर मतलब रेस्पायर करेंगे तो लैक्टिक एसिड करेगा और एनर्जी करेगा। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से, ये जो रिएक्शन वगैरह दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम रिएक्शन ही पूछेंगे, हम आपसे पहले ही बोल रहे हैं कि इस चैप्टर के अगर हम एग्ज़ाम में, अगर ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अगर ये चैप्टर आएगा, अगर हम लेंगे, तो इसमें ये जो तीनों आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है, ये रिएक्शन हम, यही रिएक्शन हम देंगे, तो आप प्लीज़ रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, मतलब कि क्या आपने कभी सोचा है कि मसल्स क्रैम्प क्यों होता है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल्स क्रैम्प मतलब जैसे जकड़न टाइप और एकदम ऐसा नहीं हो जाता है कभी कभी, मतलब एकदम कड़ा हो जाता है, क्रैम्प होता है उसमें, मुंह मतलब वो एकदम ऐठन रहती है, क्रैम्प मतलब होता ही है ये ऐठन। द क्रैम्प अकर्स व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर एनर्बिकली, क्रैम्प उस वजह से होता है जब मसल सेल जो होती है, मसल के अंदर जो सेल पाई जाती है वो एनर्बिकली रिस्पायर करती है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, तब द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, अगर मतलब कि ब्रेकडाउन होता है पार्शियल, कुछ देर के लिए ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, क्या वहाँ पे प्रोड्यूस होने लगता है, लैक्टिक एसिड, और उसी वजह से वहाँ पे क्रैम्प होने लगता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल्स क्रैम्प, और अगर वहाँ पे लैक्टिक एसिड का प्रोड्यूस होने लगे तो मसल्स जो है वो क्रैम्प